नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो मंगल केतु की युति हो रही है सभी लगन के लिए कैसा फल करेगी। आज थोड़ा और डीप में चलेंगे, नक्षत्र तक के स्तर पर चलेंगे। नक्षत्र के स्तर पर चल के हम चेक करेंगे कि किन स्थानों के लिए यह योग जो है मंगल केतु का विध्वंसक योग ज़्यादा परेशानी ला सकता है और किन नाम अक्षर के मनुष्यों के लिए यह योग ज़्यादा परेशानी ला सकता है। यानी नाम का पहला अक्षर मैं बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि मंगल और केतु की युति हो रही है काल पुरुष के पंचम भाव में। आपकी कुंडली के भी किसी ना किसी भाव में हो रही होगी। तो मंगल केतु की युति हो रही है। युति किसी भी ग्रह की 3 स्तर पे हम चेक करते हैं क्या दोनों के भाव एक हैं। बहुत बार युति होती है लेकिन भाव एक नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुरु मान लीजिए इसी 10वें भाव में मकर राशि में 28 अंश का है और चंद्रमा कुंभ राशि में 5 अंश का है, तो दोनों ग्रह एक दूसरे के दीप्तांश में आ जाते हैं, तो राशि भी अलग अलग होगी। गुरु यहाँ पर 28 अंश, चंद्रमा यहाँ पर 5 अंश, दोनों के बीच मात्र 7 अंश का अंतर है। भाव दोनों ग्रहों के अलग है, राशियां अलग हैं, लेकिन जो गुरु और चंद्रमा की युति का एक कॉमन प्रभाव होता है वह इस स्तर पर आ जाएगा, यहाँ पर परिलक्षित हो जाएगा। तो ऐसी भी युतियां होती हैं। तो मंगल केतु की जो युति हो रही है यह एक ही भाव में हो रही है, भाव के स्तर पर हो रही है। राशि दूसरे स्तर पर हम क्या देखते हैं, राशि, तो दोनों की राशि भी सेम है, राशि के स्तर पर भी हो रहा है। तीसरा हम देखते हैं नक्षत्र, क्या दोनों की जो युति हो रही है वह सेम नक्षत्र में हो रही है, ये भी देखते हैं। तो मंगल और केतु की युति के दौरान मंगल जो है मघा नक्षत्र में गोचर करेगा, मघा नक्षत्र में गोचर करेगा, फिर उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी में जाएगा और केतु पूरे दौरान जब तक मंगल है केतु के साथ तो केतु उत्तरा फाल्गुनी में ही रहेगा। यानी कि दोनों का भाव एक रहेगा, राशि एक रहेगी, लेकिन नक्षत्र एक एक नहीं रहेंगे। तो हम ये भी चेक करते हैं क्या दोनों के नक्षत्र भी सेम हो, भाव में युति, राशि में युति, नक्षत्र भी सेम हो दोनों की, यानी नक्षत्र में भी युति बने। फिर उसके बाद दोनों की एक ही नक्षत्र में युति हो रही है। फिर एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं, 4। तो हम देखते हैं क्या जिस नक्षत्र में युति हो रही है उसके चरण भी दोनों ग्रहों के सेम है। तो इतने स्तर पर जाकर के हम चेक करते हैं। आप जो है नोट कर लीजिएगा, कभी भी आप अपनी कुंडली में ग्रहों की युति देखिएगा, अच्छा या बुरा कुछ भी, तो वो कितना क्लोज जो है कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो ये जो मंगल केतु की युति है ये कोई बहुत डेडली युति नहीं है, क्योंकि भाव राशि के स्तर पर है, नक्षत्र पर नहीं है। नक्षत्र अलग अलग है, नक्षत्र एक नहीं है। अगर नक्षत्र भी एक हो गया तो फिर हम चरण भी चेक करेंगे, क्या नक्षत्र के चरण भी सेम है, तब यह जो है कोई अच्छा बुरा योग होता है तो अपना पीक परफॉर्मेंस देता है। तो मंगल केतु भाव और राशि में एक है लेकिन नक्षत्र अलग अलग युति कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको स्थानों का नाम बता देता हूँ। जैसे मंगल केतु की युति हो रही है जो, इसमें मंगल किस नक्षत्र में रहेगा, मैं तीनों नक्षत्र लिख दे रहा हूँ पहले कि तीनों नक्षत्र कौन से प्रभावित हो रहे हैं। मंगल मघा में रहेगा, फिर उसके बाद मंगल कहाँ चला जाएगा, पूर्वा फाल्गुनी में जाएगा। तो मंगल के द्वारा 2 नक्षत्र इम्पैक्ट में आ रहे हैं, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, और केतु के द्वारा उत्तरा फाल्गुनी। ये 3 नक्षत्र जो हैं इन दोनों ग्रहों के प्रभाव में आएंगे। तो इन नक्षत्रों से कौन से स्थान बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिष समुद्र का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मेदिनी ज्योतिष में आता है, कूर्म चक्र के अध्याय में ये सब बताया गया है कि किस नक्षत्र से किस स्थान आदि का विचार होता है।
और आपको आइडिया भी आज मिल जाएगा कि किसी स्थान के लिए अच्छा या बुरा घटना होता हुआ हम कहाँ से देखते हैं, नक्षत्र से ही देखते हैं। तो यहाँ पर मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों से किन स्थानों का विचार होता है, उन्हीं स्थानों पर थोड़ा जो है आप मंगल और केतु की युति का असर आते हुए देखेंगे। लेकिन कोई डेडली युति नहीं है कि ये जो 51 दिन का योग बना हुआ है 6 जून से 28 जुलाई तक या सब कुछ तबाह करके रख देगा, क्योंकि 2 स्तरों पर है, 2 स्तरों पर यह नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं मघा से, पूर्वा फाल्गुनी से और उत्तरा फाल्गुनी से बनने वाले स्थान। तो जो अग्निकोण के प्रदेश होते हैं, अग्निकोण मतलब जो पूरब और दक्षिण का कॉर्नर है, उस दिशा में ग्लोब में जब देखेंगे तो उस दिशा में जो देश हैं वहां पर जो है इन मंगल और केतु के अंगारक विध्वंसक योग का असर दिखेगा। प्राचीन समय में कौशल नाम का एक प्रदेश होता था, कलिंग होता था, बंग होता था, विदर्भ में इसका आएगा। आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे कुछ घटनाएं मंगल और केतु की युति के कारण से होंगी। मंगल अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व की राशि में भी यह बना हुआ है, धनु राशि सिंह राशि में बना हुआ है, और केतु भी मंगल जैसा ही प्रभाव देता है। तो अग्नि से जुड़े और आक्रामकता से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा होंगी, वायलेंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश हो गया, बघेलखंड हो गया, केरल आता है इन स्थानों में, और ये उत्तर प्रदेश में विंध्याचल जो एरिया है वहां पर कुछ स्थान आ जाते हैं। तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, सतपुड़ा आता है, मालवा आता है और कर्नाटक राज्य आता है। तो कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो है श्रीलंका से जुड़ी हुई कोई समाचार आपको सुनने को मिलेगा जो कि निगेटिव हो। हालांकि ये मंगल केतु की युति है, निगेटिव ही आएगा। इन स्थानों पर जो आपको जानकारी मिलेगी, सूचना मिलेगी, वो निगेटिव ही मिलेगी। श्रीलंका हो गया, कालिंजर हो गया, कोणार्क हो गया, मैसूर, जूनागढ़, नीलगिरी जो है, और दक्षिण भारत का पूरा प्रदेश आ जाता है। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कुछ जो है भाषा बोली आदि को लेकर के कुछ चीज़ें मिलेंगी। और अभी दक्षिण भारत में एक कांड भी हुआ है, वो IPL वाला हम लोगों ने सुना भी है। गोवा हो गया, अफगानिस्तान को लेकर के कुछ समाचार आपको मिलते हुए नजर आएंगे। दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ कई बार निकल के आ रहा। तो दक्षिण भारत जो है इस 51 दिन की 6 जून से 28 जुलाई में दक्षिण भारत खासकर सुर्खियों में रहेगा कुछ निगेटिव चीज़ों को लेकर के। गोवा से भी जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आएंगी। मंदसौर हो गया, गोदावरी नदी के आसपास के जो स्थान पड़ते हैं, केरल और जो है दक्षिण भारत, इनसे जुड़े हुए कुछ विशेष घटनाएं आएंगी। कर्नाटक से जुड़ा आएगा, चित्रकूट, नासिक जो है, और दक्षिण की तरफ जो समुद्री प्रदेश है, यानी कुल मिलाकर के दक्षिण भारत से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं ज़्यादा दिख रही हैं भारत के अनुसार। तो ये तो मैंने आपको स्थानों को बता दिया कि ये स्थान जो है इस मंगल केतु की युति का ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट झेलेंगे। हाँ, कोई डेडली इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 स्तरों पर ही यह युति है, तीसरे स्तर पर और चौथे स्तर को क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अब आ जाते हैं अक्षरों पर। किन नाम अक्षरों के लिए यह संयोग थोड़ा सा बुरा ज्यादा हो सकता है। बहुत बुरा एक्सट्रीम लेवल पे कुछ नहीं होने वाला है, डरने की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि ये मंगल केतु है, केतु बिना जो है सिर का ग्रह है। केतु के पास सिर्फ क्या है, धड़ है, और इसके पास सिर नहीं है, वांडरिंग प्लैनेट है। अब मंगल सेनापति है, तो सेनापति के साथ में एक ऐसा ग्रह आ गया है जिसके पास में मस्तिष्क नहीं है। तो यह मंगल को जो है थोड़ा सा और उत्तेजित करेगा, बिना ज़्यादा सोचे समझे डिसीजन लेने के लिए विवश कर सकता है। विध्वंसक योग होता है, इसमें विध्वंस होता है, विस्फोट होते हैं, कुछ भी चीज़ों का विस्फोट हो सकता है। विस्फोट मतलब सिर्फ जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं है, किसी भी चीज को लेकर के पब्लिक में उबाल आ सकता है, सेना में उबाल आ सकता है, रक्षा क्षेत्र में कुछ नया हो सकता है, नई नई चीजें जो हैं टेस्ट की जा सकती हैं, जो चीजें बहुत दिनों से योजना की गई हो, बना के रखी गई हो, वो सारी चीजें इस समय अवधि में यूज कर ली जाएंगी, उनका प्रयोग करके उनकी टेस्टिंग की जाती है। अब मैं अक्षर बताता हूँ। जैसे ये मघा पे बनेगा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में मघा में कौन कौन से अक्षर आ जाते हैं। मघा में आप जानते हैं माँ अक्षर आएगा। अब माँ और माँ पे आ की मात्रा, ये दोनों आ जाते हैं।
तो ज्योतिष में जब कोई अक्षर लिया जाता है तो उस पे छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा दोनों ले ली जाती है। तो माँ अक्षर वाले लोग प्रभावित होने वाले हैं। मी अक्षर, अब चाहे छोटी मी हो आपके नाम में चाहे बड़ी मी हो, दोनों लोग इस युति से ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। मुंह, चाहे आपके नाम में छोटा मुंह हो या बड़ा मुंह हो। एक चीज और बता दूं, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा स्थान है, बाजार है, मोहल्ला है जिनका नाम का पहला अक्षर ये सब बनेगा, वहां पर भी इस योग का दुष्प्रभाव कुछ दिखेगा। आप देखेंगे वहां से भी जुड़ी हुई कुछ हो हल्ला की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। आप सुर्खियों में, समाचारों में, अपने लोकल में सुन सकते हैं। अब तो फिर ये में हो गया, में, मैं, ये दोनों अक्षर भी इसी में आ जाते हैं अगर आपका नाम इन अक्षरों से है। इसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मी है तो यम आई हो गया, यम ई हो गया, मु हो गया, यम यू हो गया, यम ओ हो गया। तो इसी को आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके जान सकते हैं। अब आगे जो अक्षर बनेगा वो बनेगा मो, मो। अब इसी को बड़े में डबल कर ले तो मैं, मो, मैं, मौ, ये दोनों अक्षर इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें आ जाएगा आपका टा, टा जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। टा आ जाएगा इसमें आपका। अब टा पे आ की मात्रा भी ले लेंगे इसमें। इसके अलावा इसमें आपका आएगा टी, छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, टीपू, ऐसा कोई नाम। तो आप इसको भी देख सकेंगे। यहाँ पे टू अक्षर आ जाएगा, टा पे बड़ा ऊ और टा पे छोटा ऊ। अगर ऐसे इस अक्षर से आपका मतलब टी यू से शुरू हो रहा है तो भी आपका नाम अक्षर इस अंगारक दोष के अंतर्गत पड़ रहा है, तो आपके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। टे अक्षर पे पड़ेगा। इसके अलावा टो अक्षर पर इसका असर ज्यादा आने की संभावनाएं दिख रही हैं। पा अक्षर पे और पी अक्षर पर भी इसकी प्रभाव ज्यादा दिखाई देती हुई प्रतीत हो रही है। अब ये जो टे है इसको टे भी कर सकते हैं, टो को टौ भी कर सकते हैं। पा है, खाली पा भी हो जाएगा, छोटा की मात्रा या बड़ा की मात्रा। पा पे बड़ी ई है, पा पे छोटी की मात्रा भी आ जाएगी। तो ये कुछ नाम अक्षर मैंने आपको दिए हैं जिनमें यह मंगल केतु का अंगारक दोष बन रहा है। तो इन नाम अक्षरों वालों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और स्थान हमने आपको पहले से बता दिया है। अब नक्षत्र भी मैंने बता दिया है। आपकी कुंडली में ये मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये उसी में बन रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में है तो वो भी इन 51 दिनों में पीड़ित होता हुआ आपको नजर आएगा। उस ग्रह से विचारणीय कारकत्व से जुड़ी हुई परेशानी भी आपको नजर आ सकती है। जन्म कुंडली के परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, मुहूर्त आदि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का नया बैच भी जल्दी ही शुरू होगा, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।